नमस्ते साथियों, आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी घर बना रहे हैं या बनाने वाले हैं तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि आज की वीडियो में हम एक ऐसे काम के बारे में बात करने वाले हैं जो कि घर बनाते समय अगर उसे ना भी किया जाए तो भी कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर उसे नहीं करते हैं तो हम लाखों रुपए उसमें बचा सकते हैं। और क्या है वे काम, अभी हम आगे बात करने वाले हैं। आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, एक 50 गज में जो घर निर्माण का काम है वे हो रहा है। और जैसे घर बनाते समय अमूमन 2 तरह से काम होते हैं। एक तो जो हमारा बीम होता है वहाँ तक, यानी 4 दीवारी कर कर और उसमें हम सैंड या मिट्टी फिलिंग करके और हमारे बीम के ऊपर जो भी वॉल बनाना होता है, जो भी पार्टीशन देना होता है, वे दीवार करते हैं। दूसरा, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, जितने भी दीवार ऊपर यानी कि हमारे जो बीम है उससे ऊपर, यानी हमारे कमरे के, किचन बाथरूम के जो भी दीवार है, वे क्या करते हैं, नीचे नींव से ही उठाकर ऊपर तक ले जाते हैं। तो ऐसा करने से काफ़ी जो ईंट है वे नीचे मिट्टी में दब जाता है और जिसमें कि काफ़ी पैसे लग जाते हैं। लेकिन अगर जैसे छोटे प्लॉट में घर बना रहे हैं तो वहाँ पे सबसे बेस्ट तरीका होता है, चारों तरफ की 4 दीवारी करने के बाद जो पार्टीशन वॉल है वे जो बीम है उसके ऊपर से अगर हम ब्रिक वर्क करते हैं तो सही रहता है। अब जैसा कि यहाँ पे जो काम हो रहा है, करीब 6 फीट नीचे से इसका नींव लिया जा रहा है और 9 इंच का जो दीवार है वे भी नीचे से ही लाया जा रहा है। हालांकि जो नींव है वहाँ पे पहले 18 इंच का दीवार है, फिर 14 का है, फिर ये 9 इंच का ऊपर है। अब इसके ऊपर पार्टीशन वॉल यानी जो हमारे बीम है उसके ऊपर 4 या 5 इंच का जो भी दीवार है वे आएगा। तो कहने का मतलब है, ये जो बीच का दीवार है अगर इसको हम शॉर्टलिस्ट कर देते हैं, अगर इसको नहीं बनाते हैं, तो ऐसे में अगर मान लो चाहे 50 गज या 100 गज इतने जगह में भी अगर घर बनाते हैं तो भी हम लाखों रुपए तक बचा सकते हैं। आप कैसे बचा सकते हैं ये बात मैं आपको कैसे बता रहा हूँ। मान के चलो कोई एक दीवार है, जैसा कि आप यहाँ पे सामने देख रहे हैं, एक दीवार में अगर हम इस प्रकार से काम कराते हैं तो लगभग 600 से 700 ईंट जो है वे हमारे बीम के नीचे नीचे लग जाता है। दोस्तों, ऐसे काम में अगर 50 से 100 गज में काम करवाते हैं, घर बनाते हैं, तो लगभग 3 से 5 हज़ार जो ईंटें हैं वे मिट्टी के नीचे दब जाता है, जिसका कोई भी यूज नहीं होता है। अब अभी जो ईंट का रेट चल रहा है 10 रुपये का चल रहा है, और अगर मानो 5,000 ईंट ऐसे दब गया मिट्टी के नीचे तो 50,000 रुपये के ईंट आ गया, और इसके साथ ही इतने का ही लेबर और इसके साथ ही जो हमारे सेंट है, सीमेंट है, ये सभी चीज़ें लगता है, तो लगभग 1 लाख रुपए तक की बचत कर सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, करीब 5 से 6 फीट नीचे से नींव लिया जा रहा है, इसके ऊपर 9 इंच का जो बीम है वे आएगा, फिर उसके ऊपर डीपीसी होगा, तो करीब करीब ये 7 फीट के आसपास जो है ये इसमें सैंड फिलिंग या मिट्टी जो भी है वे भरना पड़ेगा। अब होता क्या है, कॉलोनी के अंदर मैंने बहुत से साइडों पे ऐसा देखा है, बहुत से जगहों पे ऐसा घर बनते हुए देखा है। वहाँ पे क्या होता है, सैंड या मिट्टी जो फिलिंग करते हैं तो एक बार में ही डंप कर देते हैं, एक बार में ही भर देते हैं, जिससे क्या होता है, कंप्रेशन सही तरीके से नहीं होता है और कुछ सालों में वहाँ पे जो फर्श हुआ रहता है, चाहे मार्बल लगा हो, टाइल्स लगा हो, वे दबने लग जाता है, बैठ जाता है, और कुछ ही समय बाद उस फर्श को दोबारा से रिपेयरिंग करना पड़ता है। सही तरीके से अगर नींव की भराई करते हैं तो फर्श बैठने की जो समस्या है वे खत्म हो जाता है। तो करना क्या होता है, मानो 6 या 7 फीट तक नींव की गहराई है तो वहाँ पे अगर हम सैंड या मिट्टी की फिलिंग करवाते हैं तो 1-1 फीट तक, यानी 1 फीट तक उसमें जो सैंड या मिट्टी है वे भर के, और फिर उसकी जो कंप्रेशन है उसके सही तरीके से यानी वे बैठ जाए, और फिर उसके बाद यानी कि लेयर बाय लेयर अगर उसमें हम फिलिंग करते हैं तो जो फर्श बैठने का समस्या है वे नहीं आता है। तो दोस्तों, मुझे लगता है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था वे मैं आपको बता चुका हूँ। फिर भी आपके कोई सवाल या सुझाव है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में जो कि ऐसे ही घर मकान से रिलेटेड होगा। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए आपको धन्यवाद।